दोस्तों, भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। आपके जीवन में एक विशेष और सकारात्मक समय की शुरुआत होने वाली है। यह समय आपके लिए उन्नति, सम्मान और सफलता के नए द्वार खोल सकता है। इसीलिए इस संदेश को ध्यान से समझें और अपने जीवन में आवश्यक बदलाव लाएं। सबसे पहले, जो भी माता रानी और राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वे श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है और परिवार पर भी कृपा बनी रहती है। प्रिय दोस्तों, आपने बहुत मेहनत और परिश्रम किया है, लेकिन अब तक आपको उसका पूरा परिणाम नहीं मिल पाया। कई बार आपने दूसरों की बातों पर विश्वास किया, अनेक उम्मीदें लगाईं, पर मनचाही इच्छा पूरी नहीं हुई। अब परिस्थितियां बदल सकती हैं। यह समय आपके धैर्य और कर्मों का फल देने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आपकी कुंडली में राहु, केतु, मंगल, बुध, गुरु और शनि जैसे ग्रहों की स्थिति एक नई दिशा का संकेत दे रही है। जीवन की परेशानियां, दुख और बाधाएं धीरे धीरे कम हो सकती हैं, लेकिन केवल ग्रहों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने व्यवहार, आदतों और निर्णयों में सुधार करना होगा। कुछ गलतियां जो आप लंबे समय से दोहराते आ रहे हैं, अब उन्हें छोड़ना आवश्यक है। आपकी सफलता आपके अपने हाथ में है। यदि आप संयम, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी शत्रु आपका लाभ नहीं उठा पाएगा। यह समय आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। परिश्रम का फल तभी मिलेगा जब आप अपने जीवन की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करेंगे। सावधानी रखें, किसी पर अंधविश्वास न करें और अपने निर्णय स्वयं सोच समझ कर लें। धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की कृपा आवश्यक है और विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का स्मरण लाभकारी होता है। सत्ता, श्रद्धा के साथ कर्म करते रहें। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अब आपके घर में बरकत आना शुरू हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें, जब हम बार बार गलतियां करते हैं तो देवी देवताओं की कृपा कम हो जाती है। इसलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जब कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत और शुभ होती है, तब व्यक्ति के जीवन में लाभ के अवसर मिलते हैं। कई बार इंसान अपनी गलतियों के कारण उन अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पाता, लेकिन शनि का सकारात्मक प्रभाव हमेशा कर्मों के अनुसार फल देने के लिए ही होता है। जब हम जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं और सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं, तब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। छल कपट से दूर रहकर और धर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने भाग्य को मजबूत बनाते हैं। ऐसे समय में ईश्वर भी हमारी मेहनत का फल देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना देते हैं। अभी तक कर्म कार्य हुआ, धर्म का बदला तार, अब धन का, अब आपके जीवन में भी ऐसा ही एक अवसर आने वाला है। आपने जो परिश्रम और सत्कर्म किए हैं, उनका फल मिलने की संभावना बन रही है। शास्त्रों के अनुसार 33 कोटि देवी देवताओं में से कर्मों का फल देने वाले देवता शनिदेव माने जाते हैं। वह व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर ही परिणाम देते हैं। संभव है कि आपसे अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हुई हों जिनसे शनिदेव अप्रसन्न हुए हों। इसलिए अब सतर्क रहना आवश्यक है। अपने आचरण में सुधार करें, अनुशासन रखें और किसी का अहित न करें। आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव प्रबल हो रहा है, जिससे एक विशेष राजयोग बनने के संकेत मिलते हैं। यह योग आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, लेकिन याद रखें, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना पर्याप्त नहीं है। यदि आप पुरानी गलतियां दोहराएंगे तो अच्छे अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं। कर्मों के देवता शनिदेव, विघ्नों का नाश करने वाले भगवान गणेश और धन समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की कृपा तभी बनी रहती है जब व्यक्ति सच्चे मन से सही मार्ग पर चलता है। यदि हमारी बातें आपको कठोर लगें तो क्षमा करें, पर उद्देश्य केवल आपका भला करना है। सच्चाई को स्वीकार कर अपने जीवन में सुधार लाएं, यही आपके उज्जवल भविष्य की कुंजी है। दोस्तों, हम प्रतिदिन कई घंटों की मेहनत और लगन से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते। यदि आपको हमारी बातों में सच्चाई और सकारात्मकता दिखाई दे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी इच्छा से थैंक यू गुरुजी लिख दें। आपका स्नेह और समर्थन ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब मुख्य विषय पर आते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति लाभकारी संकेत दे रही है और सूर्य की स्थिति पहले से ही मजबूत है।
यह संयोग आपके जीवन में सम्मान और प्रगति के अवसर ला सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं और जो लोग पहले आपका विरोध करते थे वही अब आपके कार्यों की सराहना कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब कर्मों का न्याय होता है तो अहंकार अपने आप शांत हो जाता है। कर्मों का फल देने वाले देवता शनि देव माने जाते हैं। जब वे प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को उसके परिश्रम का उचित फल मिलता है, और जब अप्रसन्न होते हैं तो अनुशासन का पाठ भी सिखाते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक रखना अत्यंत आवश्यक है। आने वाले समय में आपके जीवन में एक विशेष योग बनने के संकेत हैं, जिसे देवलिश्य योग कहा जाता है। आपकी कुंडली में राहु, केतु, बुध, गुरु, मंगल और शनि की प्रभावशाली स्थिति सकारात्मक परिवर्तन का संकेत देती है। यह समय आपके लिए उन्नति और नई शुरुआत का अवसर बन सकता है। लेकिन याद रखें, अधूरा ज्ञान और अधूरा प्रयास दोनों ही नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए किसी भी निर्णय को समझदारी और धैर्य से लें। जीवन में दो प्रकार की शक्तियां काम करती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक विचार आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जबकि सकारात्मक सोच आपको सफलता की ओर प्रेरित करती है। आपको अपने भीतर की नकारात्मकता पर नियंत्रण पाना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 गलतियों से बचना आवश्यक है। अपने कर्मों को अशुद्ध न होने दें। अपशब्द या कटुवाणी का प्रयोग न करें। किसी भी प्रकार का नकारात्मक या अनैतिक कार्य न करें। जब भी आप नकारात्मक कर्म करते हैं तो कर्मों के देवता शनि देव का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है, इसलिए सजग रहें। सबसे पहली नकारात्मक आदत है नकारात्मक लोगों का साथ। जो लोग आपको निराश करते हैं, आपकी प्रगति से जलते हैं या आपके लिए बुरा सोचते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। आप स्वयं जानते हैं कि कौन आपके हित में है और कौन नहीं। सकारात्मक सोच, सत्कर्म और सही संगति, यही आपके उज्जवल भविष्य की असली कुंजी है। आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और दोस्तों, आप इनकी बातों में फंस जाते हैं। आप इनके ऊपर धीरे धीरे भरोसा भी करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको यह गलती भूलकर भी नहीं करनी है। कल से आप सभी को इस बात पर पूरा फोकस करना है कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति हो, उसके साथ भूलकर भी आपको नहीं रहना है और किसी के ऊपर भी आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, जिन पर भी आपने आंख बंद करके भरोसा किया है, उन्होंने आपको दुख, दर्द और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया है। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, इतिहास गवाह है। भले ही आपको हमारी बातों पर यकीन न हो, लेकिन याद रखिएगा, यदि आप इन बातों पर फोकस करेंगे तो ये बातें आपको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का मालिक बना सकती हैं। बेटा, याद रखना, जिन लोगों के साथ तुम घूम रहे हो, वे लोग कभी भी तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। वे लोग हमेशा तुम्हें नकारात्मक सोच में रखना चाहते हैं। इसीलिए बेटा, तुम कल से अपनी जानकारी में परिवर्तन करना शुरू कर दो, क्योंकि कल से तुम्हारे जीवन का कोई मामूली समय नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ वरदान वाला समय शुरू होने वाला है। बेटा, ऐसी किस्मत सबको नहीं मिलती। जो लोग अपने जीवन में तरक्की, सफलता और खुशखबरियां पाना चाहते हैं, वही लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं। इसीलिए बेटा, यह एक बात जो हमने आपको बताई है, उसके ऊपर आपको पूरा फोकस करना है। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है, वह है किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, यह गलती आप करते आ रहे हैं। भले ही आपको यह बात पता न चलती हो, आपको लगता होगा कि हम तो अच्छाई कर रहे हैं, हमने तो कोई गलती ही नहीं की, फिर भी हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? खासकर धन को लेकर परेशानी क्यों आ रही है? जहां भी हम कार्य करते हैं वहां हमारा प्रमोशन नहीं होता। एक ही जगह पर हम टिके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो भी धन कमाते हैं वह हमारे जीवन में टिक नहीं पाता। कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रोग या बीमारी आ जाती है जिसमें हमारा पैसा खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप अपने जीवन में गलती कर रहे हैं। पहली गलती यह है कि कोई भी स्त्री, चाहे आपकी बेटी हो, माँ हो, बहन हो, सास हो या बहू, किसी के साथ भी गुस्से में बात नहीं करनी है। ऐसा कोई शब्द नहीं कहना है जिससे उनकी आत्मा को ठेस पहुंचे या उनके मन को बुरा लगे। दोस्तों, बातों को हमेशा सही तरीके से कहें। जो लोग सम्मान की नजर से स्त्री को देखते हैं, याद रखिए,
उनके जीवन में धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आती हैं। माता लक्ष्मी की छत्र छाया हमेशा उनकी जिंदगी में बनी रहती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को सम्मान और पवित्रता प्रिय है। इसलिए ये सरल उपाय अपने जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। दैनिक जीवन में आपको हर जगह लोगों से मिलना पड़ता है, चाहे आप ऑफिस में कार्य कर रहे हों, बाजार जा रहे हों या कहीं यात्रा कर रहे हों। इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी गलती जो आप करते हैं वो है धन को बिना सोचे समझे खर्च कर देना। कई बार जब आपके पास पैसा आता है तो आप बिना भविष्य के बारे में सोचे उसे खर्च कर देते हैं। इसे ही बेफिजूल खर्च करना कहते हैं। जो लोग अपने जीवन में बेफिजूल खर्च करते हैं उनसे धीरे धीरे धन के लिए माता लक्ष्मी नाराज होने लगती हैं। यदि आपने मेहनत से धन कमाया है तो उसे सम्मान के साथ खर्च कीजिए, उसे संभाल कर रखिए। उसका सम्मान करना आपका धर्म और कर्तव्य है, क्योंकि धन का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। इसलिए आगे से यह गलती बिल्कुल भी न करें। चाहे 10 हो, 100 हो या 1000, उसे सही जगह पर ही खर्च करें जहां वास्तव में जरूरत हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने शौक छोड़ दें, लेकिन खर्च करने से पहले अपने मन से पूछ ले कि क्या ये सही है। यदि मन से आवाज आए कि हाँ ये उचित है, तभी उस पर खर्च करें। इससे माता लक्ष्मी हमेशा आप पर मेहरबान रहेंगी, हमेशा आपकी खुशियों में आपका साथ देंगी। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी गलती जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है वह है भगवान के संकेतों को नजरअंदाज कर देना। जी हाँ बेटा, कई बार आपके जीवन में ऐसा होता है जब भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं और संकेत के माध्यम से आपको संदेश देते हैं, लेकिन आप उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए बेटा, अब आप सभी को अपने जीवन में ये एक बात अपनानी होगी। जो भी संकेत आपको प्राप्त होते हैं उन्हें समझना होगा और अपने जीवन में लागू करना होगा। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो समझ लेना कि आपके जीवन में खुशियां और सफलताएं आने वाली हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में राहु, केतु, शुक्र, शनि और बुध ग्रह की स्थिति प्रभावशाली है। इसलिए इस प्रकार के संकेत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपको ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं तो समझ लेना कि आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं और अब आपका जीवन बदल सकता है। अब आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। यदि आपके जीवन में कोई स्त्री आकर आपसे कुछ कहती है, मदद मांगती है या कोई पता पूछती है, तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि कोई स्त्री भटकी हुई आती है और आपसे किसी स्थान का पता पूछती है तो उसे नजरअंदाज करके आगे मत बढ़ जाइए। कई बार लोग ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि कोई और व्यक्ति उसे बता देगा, लेकिन बेटा वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी भी हो सकती हैं, जो आपकी किस्मत संवारने के लिए आई हों और आप उन्हें किसी और के पास भेज दें। यही वह गलती है जिसके कारण माता लक्ष्मी किसी और के घर चली जाती हैं। अब आपको अपने जीवन में यह गलती सुधारनी होगी। इन संकेतों को समझना होगा। यह संकेत हो सकता है कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और आपके जीवन में बदलाव लाना चाहती हैं। उस समय आपको रुककर सही दिशा बतानी है। बदलाव लाना चाहती हैं, दें। यदि आपको पता नहीं है तो विनम्रता से कह दें कि आप किसी अन्य व्यक्ति से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें इस स्थान की पूरी जानकारी नहीं है। बस आपको अपने कर्मों पर खरा उतरना है। भगवान हमारा भाव, श्रद्धा, व्यक्तित्व और व्यवहार देखते हैं। आपका सदाचार और आपका अच्छा व्यवहार ही भगवान को आपकी ओर आकर्षित करता है। दूसरा संकेत यह है कि यदि आपको अपने शरीर में कंपन महसूस हो, दाहिनी आंख फड़के, दाहिने पैर में हल्की सूजन आए या शरीर के रोंगटे अपने आप खड़े हो जाएं, तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बैठे बैठे अचानक शरीर में सिहरन महसूस होती है या रोमांच हो जाता है। ऐसे संकेतों को साधारण समझने की गलती न करें। उस दिन को आम दिनों जैसा मत समझिए, क्योंकि वह दिन आपके लिए विशेष साबित हो सकता है।